Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the fetal circulation. जब बेबी अभी बॉर्न नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, तो उसको कैसे ब्लड सप्लाई हो रहा है, ये आज हम देखेंगे। बेसिकली हमारा सबसे पहले प्लेसेंटा में मदर की से हो के प्लेसेंटा में ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। प्लेसेंटा से देन वो अम्बेलिकल वेन के ज़रिए, ठीक है, लीवर में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लीवर में जाके लीवर से वो मूव करता है इंफीरियर वेना केवा की तरफ। बट ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लीवर टू इंफीरियर वेना केवा दे पास थ्रू डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस एक ऐसा शंट होता है, एक ऐसा आप फोरामेन कह सकते हैं, एक ऐसा होल कह सकते हैं, जिसकी मदद से वो इंफीरियर वेना केवा में जाता है, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा से देन ब्लड फिर मूव करता है राइट एट्रियम में। अब हमारा सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम से फिर हमारे पास इसमें आता है राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ़्ट एट्रियम, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है जैसे। बट इन फीटस अभी ये इनका एक फोरामेन ओवल होता है, ठीक है। वो फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हुआ होता ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। डेवलपमेंट ऑफ फीटस पूरा कंप्लीट प्रेगनेंसी में क्लोज नहीं होता। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान जो फोरामेन है वो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जाके क्लोज होता है। तो हमारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल भी जाता है और डायरेक्ट लेफ़्ट एट्रियम में भी चला जाता है, ठीक है। अब लेफ़्ट एट्रियम और उसमें जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम में जाता है और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी ट्रंक अभी डेवलप नहीं हुआ, वो पल्मोनरी ट्रंक में नहीं जाएगा, वो वहाँ डक्टस आर्टेरियोसिस की मदद से हमारे लंग्स में जाता है। डक्टस आर्टेरियोसिस एक ऐसा शंट होता है दोबारा जो लंग्स में ब्लड सप्लाई करता है, लंग्स में जाता है। लंग्स के जाने के बाद देन फिर वो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो आयोटा में पंप होता है। आयोटा से पंपिंग के बाद फिर अम्बेलिकल आर्टरी की मदद से अगेन वो प्लेसेंटा की तरफ मूव करता है। ऑन द अदर साइड जब हम देखें तो लेफ़्ट एट्रियम में जब ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम डक्टस आर्टेरियोसिस की मदद से लंग्स में गया, लंग्स से होके वो फिर लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। अब हमने देखनी है मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ हो रही है। सबसे पहले हमारे पास लीवर में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। प्लेसेंटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है और लीवर में इंफीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर से ले रही है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की लीवर में मिक्सिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारी मिक्सिंग हो रही है इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है फ्रॉम लीवर प्लेसेंटा से पीछे से, देन अदर बॉडी पार्ट से उसके पास इंफीरियर वेना केवा के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अदर हमारे पास राइट एट्रियम में हो रही है। इंफीरियर वेना केवा जो है वो सप्लाई कर रहा है हाफ ऑक्सीजनेटेड हाफ डीऑक्सीजनेटेड, बट सुपीरियर वेना केवा फुली डीऑक्सीजनेटेड भेज रहा है, तो राइट एट्रियम में मिक्सिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारी मिक्सिंग जो हो रही है वो आयोटा में होती है, क्योंकि आयोटा में हमारे पास इसलिए होती है, हमारा जो हार्ट में पूरा ब्लड होता है कोई ऑक्सीजनेटेड होता है कोई डीऑक्सीजनेटेड होता है, कोई किसी की ऑक्सीजनेशन हो जाती है पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, कोई मतलब कंप्लीट पल्मोनरी ट्रंक में नहीं जाता, डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो जाता है। तो आयोटा में मिक्सिंग होता है ब्लड के। अगर मैं फ़्लो चार्ट के ज़रिए आपको समझाऊँ, फ़्लो चार्ट में ये है ब्लड हमारे पास प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो अम्बेलिकल वेन के ज़रिए लीवर में गया, लीवर के से वो डक्टस विनोसिस की हेल्प से इंफीरियर वेना केवा में गया, इंफीरियर वेना केवा से वो राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से वो लेफ़्ट एट्रियम में चला गया, लेफ़्ट एट्रियम से वो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से में चला गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो हमारे पास आयोटा में चला गया। ऑन द अदर साइड ये राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में फोरामेन ओवेल की मदद से गया, जो एक फोरामेन होता है ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द अदर साइड जब राइट एट्रियम से अगर वो अपना जैसे आफ्टर बर्थ जो पाथ होता है वो फॉलो करे, कुछ ब्लड वही फॉलो करता है जैसे बर्थ के बाद फॉलो होता है, कुछ होता है जो ब्लड फोरामेन ओवेल की हेल्प से चला जाता है तो वो दूसरा रूट फॉलो कर लेता है। अगर वो अदर फॉलो करेगा तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी ट्रंक में लंग्स तो कंप्लीट मतलब बने, लंग्स तो बन गए हैं बट पल्मोनरी ट्रंक हमारे पास नहीं बना हुआ, तो डक्टस आर्टेरियोसिस की मदद से वो लीवर में लंग्स में जाएगा, सॉरी डक्टस आर्टेरियोसिस की मदद से लंग्स से फिर वो डिसेंडिंग आयोटा में जाएगा, डिसेंडिंग आयोटा से अम्बेलिकल आर्टरी में, अम्बेलिकल आर्टरी से वो फिर हमारे पास प्लेसेंटा में जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।